हे एवरीवन, वेलकम टू रेप्लिका वर्ल्ड। आज हम पढ़ने वाले हैं फीटल मेम्ब्रेन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये एक डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पर आपको फीटल मेम्ब्रेन्स देखने को मिलेंगी और जो हमारा एम्ब्रियो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं और इनका फंक्शन क्या होता है। तो अगर हम बात कर रहे हैं फीटल मेम्ब्रेन्स की बच्चों, तो फीटल मेम्ब्रेन्स का मतलब होता है कि ये कवरिंग्स होती हैं। ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स होती हैं जो कि फीटस से एसोसिएटेड है, यानी कि फीटस के आसपास होती हैं मेम्ब्रेन, फीटस को कवर करती हैं या फीटस से एसोसिएटेड होती हैं। ठीक है, इनमें कुछ मेम्ब्रेन ऐसी भी होती हैं जो कि फीटल पार्ट बनाती हैं प्लेसेंटा का। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं बच्चों की प्लेसेंटा एक ऐसी चीज़ होती है जो कि पेरेंट को, यानी कि जो मदर है, उसको फीटस से कनेक्ट करने का काम करती है। तो जो प्लेसेंटा होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो फीटल पार्ट और एक मैटरनल पार्ट। तो कुछ जो ये फीटल मेम्ब्रेन होती है ये क्या बनाती है, फीटल पार्ट बनाती है प्लेसेंटा का। तो ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो फीटल मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये 4 होती हैं टोटल, जिसमें कि एक होती है कोरियन, एक होती है एमनियन, देन थर्ड वन इज एलेंटॉइस एंड द फोर्थ वन इज यॉर्क-सैक। तो इस तरीके से कोरियन, एमनियन, एलेंटॉइस एंड यॉर्क-सैक, ये 4 हमारी फीटल मेम्ब्रेन होती है। चलिए पहले हम लोकेट करते हैं इसको डायग्राम में और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे इसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर बच्चों देखो, ये हमारा एम्ब्रियो है। ये जो ब्लू कलर से आप देख रहे हैं ये हमारा पूरा क्या है, एम्ब्रियो है। ठीक है, जो कि आगे चल के हमारा फीटस बनेगा और फिर फाइनली जब इसका बर्थ हो जाएगा तो ये एक बेबी होगा, है ना बच्चों। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कभी तो हम इसको एम्ब्रियो बोल देते हैं, कभी फीटस बोल देते हैं, तो क्या चक्कर है ये, है ना। आप भी सोचते होंगे कि इसको एम्ब्रियो बोलना है कि फीटस बोलना है, कि दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बात ये होती है कि एम्ब्रियो और फीटस इसको कब तक बोला जाता है। तो एम्ब्रियो बच्चों इसको तब तक बोला जाता है जब तक इसमें ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट नहीं होती है, यानी ऑर्गन फॉर्मेशन स्टार्ट नहीं होता है, तब तक इसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। और जैसे ही ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है तो फिर इसको एम्ब्रियो ना बोलकर हम क्या बोलते हैं, फीटस बोलते हैं। ठीक है, और जब ये जन्म ले लेता है तब इसको हम फीटस भी नहीं बोलते, तब इसको हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो बच्चों ये जो हमारी सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये जो हमारी सबसे बाहर वाली लेयर है बच्चों, ये है हमारी कोरियन। ये क्या है हमारी, ये है हमारी कोरियन। ये जो बाहर की लेयर आपको देखने को मिल रही है ये है हमारी कोरियन। और ये जो अंदर वाली लेयर आपको देखने को मिल रही है, इनर लाइनिंग जो आपको देखने को मिल रही है, ये है हमारी एमनियन। ये हमारी कोरियन बच्चों, ये है हमारी एमनियन। ये हमारा एम्ब्रियो है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये जो बीच में आपको खाली जगह दिख रही है, एक्चुअली ये खाली नहीं होती है। ठीक है, इसमें एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, तो ये खाली तो नहीं होती है पर फिर भी खाली होती है। ठीक है, उसके अंदर फ्लूइड भरा होता है ना। तो एमनियोटिक कैविटी है, ये जो जगह आपको दिख रही है बीच में, ये एमनियोटिक कैविटी है। और उसके बाद ये जो आपको ऊपर की तरफ ये दिख रहे हैं फ्लावर जैसे, ये क्या है, हमारे ट्रोफोब्लास्टिक विलाय है। ये क्या है, हमारे ट्रोफोब्लास्टिक विलाय है बच्चों। उसके बाद ये जो कोड एक आपको दिख रही है जो कि इस एम्ब्रियो को इस पूरे स्ट्रक्चर से कनेक्ट करिए, ये हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है। क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होती है, अम्बिलिकल कॉर्ड एक स्टॉक होती है जो प्लेसेंटा से बेबी को कनेक्ट करती है, यानी फीटस को कनेक्ट करती है। उसके बाद ये जो बड़े बड़े लीव्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, ये कोरियोनिक विलाय है। ठीक है, क्या है ये, कोरियोनिक विलाय। अब आप सोचेंगे दोनों चीजें सेम है, फिर अलग अलग इनको क्यों बोल रहे हैं। इस साइड इसको ट्रोफोब्लास्टिक विलाय बोलेंगे और इस साइड जहां पर प्लेसेंटा का रीजन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोरियोनिक विलाय। तो इस साइड इनको कोरियोनिक विलाय बोलेंगे और ये थोड़ी बड़ी बड़ी होंगी। ठीक है, तो जहां पर प्लेसेंटा का रीजन होगा, ठीक है, ये ऐसा रीजन होगा, ये वाला रीजन एक ऐसा होगा जहां पर प्लेसेंटा डेवलप होगी। ठीक है, यहीं पर प्लेसेंटा डेवलप होगी और यहाँ के जो विलाय होते हैं उनको हम कोरियोनिक विलाय बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको खाली स्पेस सा दिख रहा होगा, ठीक है, अभी तो आपको खाली दिख रहा है ये, पर ये खाली नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो आपको स्पेस दिख रहा है ये एलेंटॉइस है। क्या है ये, एलेंटॉइस है। और ये है हमारा यॉर्क-सैक। ये क्या है बच्चों, हमारा यॉर्क-सैक। ये हमारा यॉर्क-सैक है। तो इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। अब हम वन बाय वन बच्चों इनको समझेंगे
कि ये क्या होती हैं, कहाँ होती हैं, इनका क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी होते हैं कोरियन। जैसे कि आपको इस डायग्राम से ही पता चल रहा होगा कि कोरियन आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है, तो आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन होती है हमारी कोरियन बच्चों, ठीक है। ये डेवलप होती है आउटर ट्रोफोब्लास्ट से। अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट होता है वो 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है, पेरिक्लिनिकली डिवाइड करता है और 2 लेयर्स बन जाती हैं उससे। एक आउटर लेयर होती है जिसको हम सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं, और एक इनर ट्रोफोब्लास्ट होता है जिसको हम लोग साइटोट्रोफोब्लास्ट बोलते हैं। तो जो कोरियन होती है वो सिनसाइटोट्रोफोब्लास्ट से बनती है, यानी कि कोरियन आउटर ट्रोफोब्लास्ट से बनती है। सो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम आउटर ट्रोफोब्लास्ट। कोरियन हमारी आउटर ट्रोफोब्लास्ट से बनती है और ये आउटर मोस्ट फीटल मेम्ब्रेन होती है बच्चों, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो हमारी कोरियन होती है ये फीटल पार्ट बनाती है प्लेसेंटा का। कोरियन फीटल पार्ट बनाती है प्लेसेंटा का, तो यही वो लेयर है जो कि फीटल पार्ट बनाती है प्लेसेंटा का, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि कोरियन में स्पेशल विलाय होते हैं, कोरियन में स्पेशल विलाय होते हैं जो कि क्या करते हैं, हेल्प करते हैं फीटस को अच्छी तरीके से एंडोमेट्रियम में धंसने के लिए, है ना, या फिर कह सकते हैं एंडोमेट्रियम से अटैच होने के लिए, यूट्रस से अच्छी तरीके से अटैच होने के लिए कोरियोनिक विलाई ही हेल्प करते हैं। कोरियोनिक विलाई अच्छी पकड़ बनाते हैं फीटस की हमारे यूट्रस पे, ठीक है, अच्छी पकड़ बनाते हैं, साथ साथ में न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं हमारे कोरियोनिक विलाय जो होते हैं, ठीक है। कोरियोनिक विलाय को एक अलग तरीके से हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है ना, हमने एक डायग्राम देखा था पिछली वीडियो में जिसमें हमने कोरियोनिक विलाय के बारे में थोड़ा सा देखा था। तो इस तरीके से कोरियोनिक विलाय होते हैं बच्चों, ये कोरियन से ही डेवलप होते हैं, कोरियन लेयर ही इनको डेवलप करती है बच्चों, ठीक है। एक ये चीज हो गई। अब कोरियन का फंक्शन क्या है बच्चों, कोरियन का फंक्शन क्या होता है, तो एक तो मैंने आपको बताया कि ये फीटल पार्ट बनाती है प्लेसेंटा का, तो एक तो इसका फंक्शन यही हो जाता है। दूसरा इसका फंक्शन होता है कि जितना भी फूड मटेरियल जो फीटस तक आता है वो कोरियन के थ्रू ही आता है, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कोरियन के थ्रू ही फीटस तक आते हैं। साथ में कोरियन ही गैसियस एक्सचेंज का एक जरिया होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चों जो फीटस है हमारा उसको ब्रीद करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और फिर ऑक्सीजन से जब वो ब्रीद करता है तो CO2 भी फिर अल्टीमेटली हमारी निकलती है, ठीक है, बाय प्रोडक्ट की तरह। तो CO2 को फिर बाहर ले जाना भी ज़रूरी है, तो इन गैसेस को एक्सचेंज करने का या हम कह सकते हैं करवाने का काम भी हमारी कोरियन मेम्ब्रेन करती है। तो गैसेस एक्सचेंज का काम भी कोरियन मेम्ब्रेन करती है, न्यूट्रिएंट्स को फीटस तक पहुंचाने का काम भी हमारी कोरियन मेम्ब्रेन करती है, और साथ साथ में बच्चों ये फीटल पार्ट हमारा बनाती है प्लेसेंटा का। तो इस तरीके से कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी लेयर होती है कोरियन, ठीक है। तो अब ये तो हमारी बात हो जाती है बच्चों कोरियन की। अब हमारी जो नेक्स्ट लेयर आती है वो आती है एमनियन। बच्चों नेक्स्ट लेयर जो हमारी आती है वो आती है एमनियन। अब एमनियन क्या काम करती है और क्या होती है, एमनियन जो होती है इनर लेयर होती है, ठीक है, इनर लेयर होती है हमारी किसकी, मेम्ब्रेन की, यानी हम बोल सकते हैं जो फीटस मेम्ब्रेन होती है उनमें सबसे अंदर वाली जो मेम्ब्रेन है वो एमनियन है। तो इनर मेम्ब्रेन है, फीटल मेम्ब्रेन है इनर एमनियन, ठीक है। अब एमनियन एक ऐसी मेम्ब्रेन होती है जो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है हमारे एम्ब्रियो के, एमनियन ही डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एम्ब्रियो के, एमनियन डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है एम्ब्रियो के, ठीक है। और एमनियन जो है उसके पास एक कैविटी होती है, यानी एमनियन मेम्ब्रेन जो है एक कैविटी को एनक्लोज करके रखती है, उसके अंदर एक कैविटी होती है, यानी कि खाली जगह जिसको बोलते हैं वो कैविटी होती है हमारी एमनियोटिक कैविटी। क्या होती है बच्चों, एमनियोटिक कैविटी। अब ये जो हमारी एमनियोटिक कैविटी है बच्चों, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड। अब ये जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फीटस के लिए। अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है, तो बच्चों इंपॉर्टेंट ही इसलिए होता है क्योंकि ये एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। ये लिक्विड यहाँ पे भरा रहता है, तो अगर बाहर से कोई इंजरी हो जाती है, मान लीजिए कि जो मदर है उसको चोट लग जाती है, वो कहीं गिर जाती हैं, तो उस दौरान अगर जो हमारा यूट्रस है उसको बाहर से कोई जर्क लगता है, झटका लगता है,
तो अंदर जो एम्ब्रियो है उस पर फर्क पड़ेगा। तो उस चीज को बचाने के लिए, बच्चे को बचाने के लिए, यानी एम्ब्रियो को बचाने के लिए यहाँ पे एक फ्लूइड भरा होता है जो कि शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करता है। जब इसमें बाहर से प्रेशर पड़ता है तो ये फ्लूइड उस प्रेशर को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्ट्रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है और एम्ब्रियो तक उसके इफेक्ट को बहुत कम करके पहुंचाता है, यानी बिल्कुल ऑलमोस्ट निल करके पहुंचाता है। इसलिए ही इस वजह से जो बच्चा है उसका प्रोटेक्शन हो पाता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का पहला फंक्शन तो यही हो गया कि वो एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह बच्चों काम करता है। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है वो प्रेशर और टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करता है एम्ब्रियो के अराउंड। एम्ब्रियो के अराउंड एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहना चाहिए, उसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी हमारा एमनियोटिक फ्लूइड करता है। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है, इसलिए ही जो एम्ब्रियो होता है उसको एक फ्री मूवमेंट मिल पाता है। यहाँ पर इस कैविटी में जो फ्री मूवमेंट होता है वो भी हमारे फ्लूइड की वजह से मिल पाता है। साथ में जो हमारे एमनियोटिक फ्लूइड होता है इसमें फीटस के कुछ सेल्स फ्लोट करते रहते हैं, यानी फीटस के कुछ सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तैरते रहते हैं। तो अगर हम एमनियोटिक फ्लूइड को थोड़ा सा ले लें प्रेगनेंसी के टाइम, अगर एमनियोटिक फ्लूइड को हम थोड़ा सा निकाल लें तो उससे हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि क्या फीटस में कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है, क्या कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर होगा तो इस टाइम पे उसको ठीक किया जा सकता है या एटलीस्ट उसकी जो चीज़ें हैं उनको, जो उसके सिम्टम्स हैं या उसका जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ फंक्शन होते हैं बच्चों एमनियोटिक फ्लूइड के। तो ये हमने दूसरी लेयर पढ़ ली एमनियन। उसके बाद बच्चों हमारी एक और लेयर होती है, एक और मेम्ब्रेन होती है जो कि होती है एलेंटॉइस। ये होती है हमारी एलेंटॉइस। एलेंटॉइस एक मेम्ब्रेनस सैक होता है, ठीक है, एक मेम्ब्रेनस सैक ही तो है ये, ठीक है, एक सैक होता है मेम्ब्रेनस और इसका काम होता है ब्लड वेसल्स बनाना। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स बनाता है प्लेसेंटा की। तो ये ब्लड वेसल्स बनाता है प्लेसेंटा की बच्चों, ठीक है, और ये यॉर्क सैक के पास प्रेजेंट होता है। ये जो एलेंटॉइस होता है बच्चों ये सैक होता है। एक सैक हम ऐसे बोल सकते हैं बैग सैक, यानी कि कुछ बैग जैसा एरिया है ना, थोड़ा एरिया, उसको हम सैक बोल सकते हैं। और ये मेम्ब्रेनस होता है, यानी मेम्ब्रेनस का होता है, ये सैक होता है और यॉर्क सैक के पास प्रेजेंट होता है। और बच्चों ये एम्ब्रियोनल गट से बनता है, ठीक है, किससे बनता है, एम्ब्रियोनल गट से ये बनता है। तो इसका ओरिजिन है एम्ब्रियोनल गट। एम्ब्रियोनल गट से ही बनता है हमारा एलेंटॉइस और ये ब्लड वेसल्स बनाता है प्लेसेंटा की, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स ही बनाता है प्लेसेंटा की और जो हमारी प्लेसेंटा होती है इसकी वजह से उसको हम कोरियो एलेंटोइक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोरियो एलेंटोइक प्लेसेंटा, क्योंकि एक तो कोरियोन बना रहा है प्लेसेंटा का फीटल पार्ट, साथ साथ में एलेंटॉइस जो है वो ब्लड वेसल्स बना रहा है प्लेसेंटा की। तो एलेंटॉइस क्योंकि ब्लड वेसल्स बना रहा है प्लेसेंटा की, तो इसीलिए ही कोरियो एलेंटोइक हम अपनी प्लेसेंटा को कई बार बोल देते हैं। तो ये हमारी बात हो जाती है बच्चों एलेंटॉइस की। फिर हमारी नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन है वो आती है फीटल मेम्ब्रेन यॉर्क सैक। बच्चों यॉर्क सैक जो होता है ये भी एक मेम्ब्रेनस सैक ही होता है, मेम्ब्रेनस सैक ही ये होता है बच्चों। इसका जो है, वैसे तो जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, जो एग लेइंग एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है, यॉर्क सैक में यॉर्क प्रेजेंट होता है ना, यॉर्क प्रेजेंट होता है, पर मैमल्स में यॉर्क प्रेजेंट नहीं होता है। एक्चुअली यहाँ पर क्या होता है, यॉर्क सैक में एक लिक्विड पाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि उसका जो लिक्विड है वहां पर क्या होता है, ब्लड कॉर्पसेस बनते हैं, यानी कि ब्लड सेल्स बनते हैं। वैसे तो नॉर्मली ब्लड सेल्स लिवर में बनते हैं, पर जब तक लिवर ये फंक्शन नहीं करता है, फीटस में जब तक लिवर ये फंक्शन नहीं ले लेता है, लीवर फंक्शनिंग नहीं करना शुरू करता है, तब तक यॉर्क सैक जो है वही ब्लड सेल्स बनाता है, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारी 4 फीटल मेम्ब्रेन्स हो जाती है।